हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में जो कि हमारे मेन कैरेक्टर बगुल से कनेक्टेड है। ये कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, जिस फैमिली के अंदर उसकी एक वाइफ, एक हस्बैंड और 2 बच्चे होते हैं। वाइफ कोर्टनी, उसके 2 बच्चे डायलन और जैक, एंड उसका हस्बैंड क्लिंट होता है। कोर्टनी अपने इस हस्बैंड से बच के भाग रही थी क्योंकि ये इसको बहुत परेशान कर रहा था। एंड ये तीनों बच के जाते हैं एक फार्म हाउस के अंदर और वहाँ रहते हैं। ये वही फार्म हाउस है जहाँ पे ऑस्कल्ट्स का मर्डर हुआ था एंड एशली डिसअपियर हुई थी। अब डायलन को सपना आता है कि वो देखता है कि जैक, कोर्टनी और उसका फादर क्लिंट, ये तीनों एक स्केरक्रो की तरह टंगे हुए हैं एंड ये गैसोलीन से कोई इन्हें जिंदा जला रहा है। दिस वॉज द मेन ड्रीम ऑफ डायलन। अब डायलन को धीरे धीरे एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ उस फार्म हाउस में दिखती है। वो देखता है कि कुछ बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं एंड वो बच्चे उसको होम मूवीज़ देखने को अट्रैक्ट करते हैं। ये वही होम मूवीज़ है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सुसाइड्स और मर्डर्स कैप्चर किए गए थे। डायलन इन सब चीज़ों को देखता है और घबरा के घर चला जाता है। अब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो पहले से ही बगुल की एक्टिविटीज़ और बगुल के मर्डर्स को पढ़ रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है उस फार्म हाउस के ऊपर जहाँ पे ऑस्कल्ट्स का मर्डर हुआ था। अब ये देखता है कि वहाँ पे पहले से ही एक फैमिली रह रही है जो कि कोर्टनी और उसके दोनों बच्चे डायलन और जैक के साथ। अब जैसे ये बात कर रहा होता है, उसका हस्बैंड क्लिंट आ जाता है और दोनों बच्चों को लेने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है कि पहले तुम्हारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स होने चाहिए, तभी तुम बच्चों को ले जा सकते हो। क्लिंट चुपचाप चला जाता है। अब जैसे ही कोर्टनी सोचती है कि क्लिंट को ये चीज़ पता लग चुकी है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको मना करता है, उसको बोलता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ से चले गए तो जो बगुल की एक्टिविटीज़ हैं, जो बगुल के मर्डर्स हैं, वो हमेशा कंटिन्यू रहेंगे। आई वॉन्ट कि तुम यहाँ पे रहो और मैं इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। कोर्टनी वहीं रुक जाती है और उसके दोनों बच्चे भी वहीं पर रुकते हैं। अब डेप्यूटी जो कि ऑफिसर है, ये अगले दिन अपने काम के लिए जाता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर स्टोनबर्ग से। ये प्रोफेसर स्टोनबर्ग के हाथ में एक हैम रेडियो दिखता है, जो हैंड में रेडियो रखते हैं वो दिखता है। उससे वो चीज़ें सुनता है जिसके अंदर एक लड़की बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी एंड वो अपनी फैमिली का मर्डर कर देती है। प्रोफेसर स्टोनबर्ग बोलता है कि ये हैंड रेडियो प्रोफेसर जोनस का था जो कि डिसअपियर हो गए थे एंड
वो भी जब ये बगुल की एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों को पढ़ रहा होता है, वो देखता है कि बगुल की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जितनी भी वो चीज़ें करता है, उसमें 3 कॉमन चीज़ें हैं। एक, इनोसेंट पीपल। दूसरा, मर्डर की हुई जो भी फैमिली होगी जो नेक्स्ट उनके घर में आएगी, दैट विल बी द नेक्स्ट विक्टिम्स। एंड तीसरा इज द चिल्ड्रन, बिकॉज ही इज द पैगानियन बेबीलैंड गॉड, द ईटर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे इनोसेंट तो बच्चे ही होते हैं। तो ये बोलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें उसको, उस फैमिली को आने के लिए इनवाइट करती है और समन करती है बगुल को। जोनस प्रोफेसर कहाँ गया, स्टैमबर्ग को नहीं पता। डेप्यूटी प्रोफेसर स्टैमबर्ग को बोलता है कि तुम इस रेडियो को तोड़ के फेंक दो, ये कोई फ़ायदा नहीं, ये सब बकवास है, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे डेप्यूटी कोर्टनी से दोबारा मिलने जाता है। वो बताती है कि कैसे डायलन रात को बच्चों के साथ बातें कर रहा होता है जो कि इसको दिखते ही नहीं। तो ये कौन है, ये बच्चे कितने सारे बच्चे हैं कौन जी जिससे डायलन बात कर रहा होता है हर रोज रात को। ये चीज़ पता लगाने के लिए डायलन बगुल के ऊपर रिसर्च करना शुरू करता है। अब एक रात डायलन उन्हीं बच्चों से बातें कर रहा था। जैक को डायलन को देख के बहुत जलन हुई कि ये बच्चे इसे क्यों बात करते हैं, मेरे से क्यों नहीं करते। एंड वो सारे बच्चे डायलन को बोलते हैं कि तुम ये होम मूवीज़ देखो, और वो एक टेप चलाते हैं जिसमें बहुत ही ब्रूटली मर्डर हो रहा होता है। डायलन ये देखने से इनकार कर देता है एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे चिल्ड्रन जैक को दिखाते हैं। जैक ये चीज़ देखना शुरू करता है। बच्चे ये सारी चीज़ें समझ गए थे कि ये इनका जो विक्टिम है वो डायलन नहीं, जैक है। अब क्लिंट को कस्टडी मिल जाती है दोनों बच्चों की। क्लिंट अपने घर दोनों बच्चों को ले जाता है और वहाँ पे कोर्टनी इस डेप्यूटी को फ़ोन करती है और इसके साथ कोलिन के घर में जाती है। यस, द क्लिंट वॉज क्लिंट कोलिन। अब क्लिंट दरवाज़ा खोलता है, कोर्टनी को तो अंदर कर लेता है लेकिन डेप्यूटी को भगा देता है। डेप्यूटी इसको बार बार बोलता है कि तुम मत करो, ये ब्रेक हो जाएगी चेन। द चेन वॉज कि उस घर में कोई बंदा रहना चाहिए, अगर वो बंदा घर में नहीं रहा तो बगुल बार बार पीछे पीछे इस फैमिली को चेज करेगा। ये सब नहीं सुन के वो डेप्यूटी को मारता है और भगा देता है। अब रात में जैक को धीरे धीरे बगुल से पोजेशंस आनी शुरू होती है एंड क्लिंट और कोर्टनी एक दिन रात को बेहोश हो जाते हैं। अब उसी रात को डायलन फ़ोन लगाता है उसी डेप्यूटी को कि आई नीड हेल्प, मेरे मम्मी पापा दोनों बेहोश हो गए हैं। एंड उस रात को जैक पूरा पोजेस्ड होता है बाय बगुल। जैक अपनी मम्मी कोर्टनी, अपने फादर क्लिंट और अपना भाई डायलन को एक स्क्रेकरो की लकड़ी पे हैंग कर लेता है।
वो वही सपना जो डायलन देखता है वो एक्चुअली में ट्रू होने लगता है। अब ये चारों को रात में ये गैसोलीन से कनेक्ट कर देता है और धीरे धीरे उस पे आग लगाना शुरू करता है। उसको तो आग लग गई। जो क्लिंट था ही वॉज डेड। अब वो जैसे जैसे डायलन और कोर्टनी को और ख़ुद को मारने लगता है वैसे ही डेप्यूटी आता है और इनको उस केज से बचा लेता है जो बगुल का केज था। जैक वॉज पोजेस्ड, तो जितने भी चिल्ड्रन थे वो उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं कि ये रहे तेरे फैमिली मेम्बर्स, यू हैव टू किल देम। अब जैसे ही धीरे धीरे ये इन लोगों को ढूंढने वाला होता है, डेप्यूटी उसी समय कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। यस, वही कैमरा जिस कैमरे के अंदर वो ये सारी चीज़ें शूट कर रहा था। अब ये चेन तो ब्रेक हो गई, लेकिन बगुल एकदम से अपीयर होता है एंड उन्होंने इस छोटे इनोसेंट बच्चे को एज अ टारगेट चुना था कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स का मर्डर करेगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाया एंड पनिशमेंट के हिसाब से जैक वाज डेड। डायलन, कोर्टनी और ये डेप्यूटी वहाँ से भाग जाते हैं। अब डेप्यूटी इनको एक मॉडल में लेके आया था एंड इनके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाला था। वो देखता है कि मॉडल रूम के अंदर जहाँ पे वो चीज़ें अपनी इकट्ठी कर रहा था उसको मिलता है वही हैम रेडियो, और उस हैम रेडियो के अंदर बच्चे इस डेप्यूटी से बात कर रहे थे एंड अचानक से बगुल अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ दिस डेप्यूटी। आगे क्या हुआ? क्या ये डेप्यूटी इन फैमिली मेम्बर्स को बचा पाया या बगुल ने इसको भी मार दिया? Nobody knows. अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, अगली हॉरर स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।